साथियों नमस्कार। तो आज हमारा पहला एपिसोड शूट होने जा रहा है। आज हमारा पहला एपिसोड रिलीज़ होने जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला एपिसोड हमेशा खास रहता है और इस खास मौके पर हमने काफ़ी विचार किया, काफ़ी सोचा कि किसको हम अपने पहले एपिसोड में लेकर आएँ। तो काफ़ी विचार करने के बाद हमारी पूरी टीम ने काफ़ी विचार किया, तब जाकर हमने एक ऐसे ख़ास व्यक्ति को पहले एपिसोड के लिए फ़ाइनल किया। उनके साथ आज हम बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर और ये एपिसोड इंटरव्यू ले रहे हैं। तो साथियों, हम आपके बीच में बुलाने वाले हैं एक ऐसे ख़ास व्यक्ति को जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं उनको 4 साल से इनको 4 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मेरे किसी मित्र के थ्रू मैं इनके आश्रम के अंदर आया था और मैंने इनके काम को देखा और 4 सालों के दौरान मेरी इनसे लगभग 40 से भी ज़्यादा मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर मैंने इनके शालीन स्वभाव को देखा, मैंने इनके अंदर लोगों के प्रति मानवता को देखा, मैंने इनके अंदर वो हर क्वालिटी देखी जो एक इंसान के अंदर होती है। और साथियों, ये ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी महिलाओं को छत देने का काम किया, जो महिलाएं जिनके लिए छत ही नहीं होती थी, जिनके घर वाले, पति, सास या कोई भी जहाँ पर भी वो महिलाएं रहती थी वहाँ पर उनके साथ अत्याचार होते थे। ऐसी तमाम महिलाओं को इन्होंने छत देने का काम किया और ऐसी महिलाओं को बुलाया यहाँ पर। उनके पूरे अपने बच्चों के साथ वो महिलाएं यहाँ आई और आने के बाद उन महिलाओं को खाने से लेकर, कपड़ों से लेकर हर चीज़ इन्होंने मुहैया कराई। तो ऐसी ख़ास शख्सियत को आज हम अपने पहले एपिसोड में लेकर आए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं अपनी तमाम टीम की तरफ से मिस्टर अविनाश जैन का। थैंक यू। अविनाश जैन सर हमारे बीच में मौजूद हैं। अविनाश सर से हम मालूम करते हैं कि ये जो आश्रम माइका स्वीट होम जो कि नजफगढ़ में स्थित है और अभी इसकी कितनी ब्रांच खुल चुकी हैं, आने वाले टाइम में इसकी और कितनी ब्रांचें खोलने का इनका विचार है, और अविनाश सर का कब ये मन बना कि इनको ऐसा काम करना चाहिए जिन महिलाओं का ना घर होता है ना मायका होता है, ऐसी महिलाओं को अविनाश सर अपने आश्रम में छत देते हैं, खाने के लिए सुविधा देते हैं, हर तरीके की उनको सुविधाएं देते हैं। उनको बच्चों को भी पढ़ाने के लिए भी स्कूल तक में एडमिशन कराया जाता है, उनको हर तरीके से यहाँ पर रोज़गार तक के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो हमारे बीच में ऐसी ख़ास शख्सियत मौजूद है, तो ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश सर आपका। थैंक यू। अविनाश सर, अब हमें बताएंगे कि कैसे और कितने साल पहले इन्होंने इस आश्रम की शुरुआत की और आगे क्या प्लानिंग है। थैंक यू राहुल जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और जैसे कि राहुल जी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इनके बहुत नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। मैं अविनाश जैन, जैसे कि अराइज इंडिया लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है, मैं उसका फाउंडर रहा। हमने ऑल इंडिया बिज़नेस किया, वाटर पंप्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल्स का। पर मुझे आज बहुत खुशी है राहुल जी से, जो कि ये एक बिज़नेस के साथ साथ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। मैं इनसे जुड़ा, मैं इनसे प्रभावित हुआ। आज जैसे इन्होंने पॉडकास्ट के लिए कहा तो मुझे खुशी हुई कि मैं आज आपके साथ हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसमें जैसे कि बाकी मेरे सोशल जर्नी के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको राहुल जी ने बता दिया है। हम एक माइका के नाम से कॉन्सेप्ट को रन करते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाएं अपने बच्चों के साथ आके रह पाती हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर वृद्ध आश्रम है, बाल आश्रम है, महिला आश्रम है, पर कोई एक ऐसा आश्रम एक भी नहीं है जहाँ महिला अपने बच्चों के साथ आके रह सके। हमने पिछले 30 साल से इस एक्सपीरियंस को लिया कि इस तरह का आश्रम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने 2020 तक 1996 से 2020 तक चिल्ड्रन होम भी रन किया, जो लाइसेंस लेके जेजे एक्ट का रन किया जाता है। साथ में हम माइका को रन करते रहे। 2020 के बाद हमें ये महसूस हुआ माइका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे देश में ज़रूरत है। जिस कॉन्सेप्ट से हम महिलाओं के बिना कोर्ट कचहरी, बिना लड़ाई झगड़े के, दोनों पक्ष को समझा के प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। महिलाएं हमारे पास कांटेक्ट करती हैं, वो परेशान होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, नेट पे डालती हैं। आज गूगल देव की बहुत मेहरबानी है,
नेट पे डालती है अनाथ आश्रम में जहाँ बच्चों के साथ रह सकती हूँ, फ्री रह सकती हूँ, तो वह इस तरह की महिलाएं हमसे कांटेक्ट करती हैं। जब फ़ोन पे वे जानकारी पाती हैं कि वह अपने बच्चों के साथ आ सकती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंस है, एक आधार कार्ड दिखा के अपना परिचय उनको देना होता है, तो इस तरह से हम पे महिलाएं आती हैं जो लगभग पिछले जो हमारा समय 28 से 30 साल की जर्नी रही है, 5000 से ज़्यादा, मतलब हमने जोड़े थे लगभग, अगर हम 2024 को जोड़ दें तो 6500 से ज़्यादा केस हम यहाँ रिज़ॉल्व कर चुके हैं। आज हर महीने 100 से ज़्यादा केस हमारे मायका में आते हैं और उनकी काउंसलिंग होती है, दोनों पक्ष की रिज़ॉल्व होते हैं और घर में दोबारे से व्यवस्थित तरीके से हमारी बहन बेटी जाके घर में दोबारे बसती हैं। हमारी एक ब्रांच, जैसे कि मेन ब्रांच दिल्ली नजफगढ़ में है स्थित। नजफगढ़ आप सब से परिचित ही है, हमारे भाई सहवाग का जन्म स्थल, और इस तरह से नजफगढ़ अनेकों प्रकार से प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर, मेट्रो स्टेशन के साथ में है। एक हमने हरियाणा में खोला है जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सफियाबाद में है, और अब हम तीसरा जो है पंजाब चंडीगढ़ में खोलने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक टारगेट है। इस तरह की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में एटलीस्ट हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं तो स्टेट के कैपिटल में तो खोल ही दें लगभग, जिससे कि लोकल महिलाएं अपने कैपिटल को इजीली एसेस कर पाती हैं, उनका आना जाना आसान हो पाता है और वह अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाती है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसा कि अभी हमने अविनाश जैन सर को सुना और उन्होंने बताया, इनकी बातें सुनकर मुझे ये समझ में आया कि अविनाश सर आपने एक बात बताई कि 6500 से ज़्यादा महिलाओं के केस आपने रिजॉल्व करा दिए। ये केस रिजॉल्व करा दिए मतलब कि आप यहाँ पर कैसे ये जो महिलाएं यहाँ आती हैं उनको क्या कोर्ट के अंदर उनका केस डलवाते हैं या उनके परिवार से कोई व्यक्ति यहाँ आता है उसके साथ बैठ के करवाते हैं? मतलब ऐसा क्या श्योरिटी है कि वो महिलाएं दोबारा जब अपने घर पे जाएंगी तो उनको दोबारा इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी? राहुल जी पूरे बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ को बारीकी से जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। औरों को भी ये मैसेज बहुत क्लियर होगा, जब तक महिला घर में है तब तक उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। जिस दिन वह घर से बाहर आती है, तो जैसे अभी भाई कोविड हुआ था ना, तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता लगी थी, तो इसी तरह से उस महिला की घर वालों को वैल्यू पता लग जाती है। जब घर में खाना बनाना पड़ता है, बच्चों की मिसिंग फील होती है, सास ससुर की सेवा का ध्यान आता है, सवेरे कौन उठ के पानी भरेगा, कौन गर्म करेगा, तो जब महिला इधर आती है तो पहले हफ्ते 10 दिन परिवार वाले केयर नहीं करते, आ जाएगी, क्योंकि वो पहले भी पीयर जाके आ चुकी होती है। उन्हें ये नहीं पता होता ये पीयर एक डिफरेंट मायका है। यहाँ पे अगर महिला आई है तो उसके साथ एक्चुअल सपोर्ट खड़ी हुई है। तो थोड़े टाइम बीतने के बाद उसके परिवार वाले अप्रोच करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। हमारे इधर मिलना अलाउ है, मोबाइल रखना अलाउ है, हमारे इधर कोई एनजीओ की तरह या कोई जेल या बंदिशें नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। राइट। एक परिवार में जैसे कोई भी महिला या बच्चा रहता है, जितनी उसकी आज़ादी की ज़रूरत होती है वो सारी आज़ादी के साथ रहता है। मार्केट जाता है, कोई भी है, अपनी परचेजिंग करता है, खाना पीना रहना सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल तक भी हमने छूट दे रखी है। तो वह अपने परिवार से टच में रहते हैं। आस्ते आस्ते परिवार के कुछ लोग आते हैं समझाने के लिए, फिर महिला नहीं समझती है, फिर और आते हैं, तो महिला अपनी समस्या को खुल के रख पाती है। फिर उनके कुछ लोगों को ये बात समझ आती है कि वाकई में ही महिला परेशान थी, और हम देखते हैं देखते देखते उसकी ज़रूरत परिवारों को समझ आने लगती है। तो जो ये दूरी होती है, ये वो जो दूरी है ये बहुत नज़दीकियों में बदल जाती है, और बिना कोर्ट कचहरी के रिजॉल्व। मतलब कि आपका जो मकसद है ना सर, मकसद परिवार से परिवार को अलग कराना नहीं है। नहीं, जोड़ना है। आपका मकसद है कि इस तरीके से जुड़ाव हो जाए कि बाद में दोबारा ना टूटे। बिल्कुल राहुल भाई, अभी इस बिल्डिंग में 300 की व्यवस्था है, हमारी 150 बहन बच्चों के साथ रह रही हैं। अगर हम सबको रखने की मनसा रखते तो 6500 कहाँ रख पाते? तो फिर एक अविनाश जैन ये काम नहीं कर पाएगा। हाँ, देखिए क्या है, हमारा मकसद बहुत क्लियर है, और कोई भी बहन अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती।
वो सोने के पिंजरे में कोई भी चिड़िया कैद नहीं रहना चाहती, उनका मकसद तो अपने घर ही जाना है। प्रॉब्लम क्या है आज हमारे देश में? दारू पीना, उनका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर करना, दूसरी शादी के बाद भी दूसरे अपने ध्यान को भटकाए रखना, अनेकों प्रकार की ऐसी परेशानी है जिससे महिला को घर छोड़ना पड़ता है। महिला घर तभी छोड़ती है जब सिर से पानी उतर गया है। 2-2 बच्चों की पैर में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो कहाँ घर छोड़ के आना चाहती है? और आई कितनी रही हैं? अगर हमने 30 साल में 6,500 अगर रिजॉल्व कर लिए तो मैं तो कहता हूँ इतने एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स होंगी। अब 600 तो 50 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी तो हमारी पहुँच ही ना के बराबर है। हमें तो आपकी, राहुल भाई और आपके दर्शकों की सबकी सहायता चाहिए, जो कि इस वीडियो को इम्पोर्टेंट तवज्जो देके उस जुर्मंद बहन तक पहुंचाएं जो परेशान हो, बाद में ये ना कहे कि ये सब मेरे भाई उस वक्त कहाँ थे जब मुझे ज़रूरत थी। बिल्कुल सही। तो जैसे कि अभी अविनाश जैन सर ने बोला है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो आश्रम है जो नजफगढ़ में स्थित है, जिसकी अभी इन्होंने बताया कि एक और ब्रांच सोनीपत हरियाणा में भी खुल चुकी है और जल्दी पंजाब में भी शायद जीरकपुर में पंजाब के जीरकपुर में भी इनकी एक और ब्रांच ओपन होने जा रही है। और जैसा कि इनकी मंशा है कि ये काफ़ी जगहों पर भारत के बहुत सारे जगहों पर इनकी मायका स्वीट होम की ब्रांच खुले, तो अपने आप में ये बड़ा काम है। पहले तो ये काम सोचना ही बड़ा होता है कि इतना बड़ा काम कोई व्यक्ति सोच रहा है, और फिर उसके बाद सोचने के बाद उस काम को सिर्फ सोच ही नहीं रहे, अंजाम भी दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी ब्रांच खुल चुकी है। तीसरी ब्रांच आई थिंक मुझे लगता है कि इसी मंथ या अगले मंथ फरवरी तक खुल जाएगी, फरवरी 2025 तक खुल जाएगी। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो आज डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, जो अपने घर में पीड़ित है। क्योंकि हस्बैंड या कोई भी परिवार एक महिला को अगर परेशान कर रहा है तो उसको वो तब तक ही परेशान करता है जब तक कि उसको ये पता है कि ये बेचारी कहीं जा नहीं पाएगी। और अगर उसको ये पता चल गया कि इसके पास एक ऐसा ठिकाना आ गया है, मिस्टर अविनाश जैन जैसे बहुत लोग हैं जो ऐसी महिलाओं को अपनी बहन की तरह, बेटी की तरह अपने साथ रख सकते हैं, तो फिर उनको भी झुकना पड़ता है और वापस उस तरीके से एक परिवार के साथ अपनी वाइफ के साथ उस तरीके से वो रहना उसको मजबूरी बन जाता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो घर छोड़कर गई तो इस बार वो अपने मायके नहीं जाएगी जहाँ उसके मम्मी पापा या भैया भाभी उसको वापस भेज देंगे। इस बार वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ से वो उसको वापस नहीं भेजेंगे, उसकी केयर करेंगे। तो इसलिए ये आश्रम बहुत ज़्यादा, इस आश्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत सारी पीड़ित, मैं भी ऐसे बहुत जगहों को, ऐसे केसेस को जानता हूं, तो मैं भी कोशिश करूंगा और आप सब लोग भी कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके बाद हम अविनाश सर से ये जानते हैं कि 30 साल से ये इस आश्रम को चला रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं इसमें 300 महिलाओं के रुकने की व्यवस्था है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अविनाश सर से कि ये कैसे मैनेज कर पाते हो? मतलब अगर मैं चाहूँ, मुझे तो अभी सोचने पर भी विवश होना पड़ रहा है कि 300 महिलाओं को एक साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हो? लोग 2 महिलाएं जहाँ घर में होती हैं वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और यहाँ पर कैसे ये व्यवस्था कैसे मैनेज हो रही है सर? हाँ, आपका बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि एक वाइफ नहीं मैनेज होती, 2 महिलाएं नहीं मैनेज होती, इतनी सारी बहनें कैसे रह रही हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे जब सब आती हैं तो वो बहुत पीड़ित होती हैं, बहुत परेशान होकर आती हैं। ऑफ कोर्स गेट से अंदर आने के बाद बाहर की उनकी पीड़ा ख़त्म होके अंदर की थोड़ा सब महिलाओं में जो भी है, जब 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो वो व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, आपस के अंदर थोड़ा चलता भी है। लेकिन जो हमारे इधर है पूरा एक आश्रम की तरह व्यवहार है, शांत रहना, एक दूसरे के दुखों को बांटना, सबको ये एहसास कराना कि अगर आप यहाँ भी आके, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी आराम से मिल रही है, रहना खाना सब आराम से मिल रहा है, उस पति को आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो आपको बहुत तंग करता था, जिससे जब आप आई, नॉर्मली महिला कहती है हमें
पति के रात को आने की हार्ट से डर लगता था। हमारी इच्छा होती थी कि सवेरे ही ना हो। लगभग 95% महिलाएं आके कहती हम सुसाइड करना चाहती थी। तो वो इतनी परेशानी से आती है तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं सबको कि कोई भी इस तरह के व्यवहार को ना करे जो एक दूसरे से लड़ाई हो, झगड़े हों, आपस में सब मिलके रहती हैं, सबको हम व्यस्त रखते हैं। जैसे यहाँ कोई भी कर्मचारी के रूप में नहीं रखा जाता है। यहाँ पे जो महिलाएं रह रही हैं इन्हीं से ही ड्यूटीज़ बांट के कार्य को करवाया जाता है। कुछ खाना बना रही हैं, कुछ ऑफिस संभाल रही हैं, कुछ गेट संभाल रही हैं, कुछ उन महिलाओं के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं, कुछ कंप्यूटर सिखा रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं यहाँ हैं रह रही हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहती हैं वो कंप्यूटर सीख रही हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं या 18+ जो जीएनएम करना चाहती हैं वो जीएनएम कर रही हैं। फिर जैसे ये कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उन कपड़ों का हम बाद में फेंकने की जगह यूटिलाइज़ करते हैं, उनके हम बैग्स बनाते हैं। उस बैग को हम बाज़ार में वितरण करते हैं कि पॉलीथीन का बहिष्कार करो, और उस हर महिला को बैग बनाने के हम 10 रुपये भी देते हैं। उनको आमदनी भी होती है और उनका टाइम भी बिजी रहता है। जब वह समय बिजी रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि दिमाग खाली रहे ना, चाहे म्यूज़िक में बिज़ी रहें, चाहे भजन कीर्तन में रहें, चाहे कार्य में रहें। तो इस तरह से पूरी चीज़ों को मैनेज करके चला जाता है। बहुत बढ़िया। तो अविनाश सर ने बताया कि महिलाएं को, हर महिला को अगर खाली छोड़ दिया जाएगा, रूम में बिठा दिया जाएगा कि आप सिर्फ खाने के टाइम आइए और खाइए और पूरे दिन खाली रहिए, तो क्या होगा कि जैसा बताया इन्होंने, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कोई भी महिला यहाँ खाली नहीं रहती है। हर महिला उसकी जैसी क्वालिटी होती है, जिसको पढ़ाना आता है वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, जिसको खाना बनाना अच्छा आता है, वैसे तो खाना बनाना हर महिला को आता ही है, तो उनकी ड्यूटी यहाँ पर खाना बनाने में लगा दी जाती है। मतलब इनका ये जो आश्रम है जो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर बना हुआ है, तो इस आश्रम के अंदर कोई भी बाहर का कोई स्टाफ नहीं है। बाहर का कोई स्टाफ नहीं है। सब यहाँ पर महिलाएं हैं, इन हाउस, सब इन हाउस। मतलब कि जो महिलाएं खुद पीड़ित हैं, खुद परेशान हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इस आश्रम को अपना घर समझकर काम करती हैं, अपना घर समझ के कार्य करती हैं। हमारे इधर देखिए महिलाओं का आने का बड़ा सिंपल सा है। वह परेशान होती हैं तो गूगल पे सर्च करती हैं, सर्च करके यहाँ बात करती हैं। जब उनको पता लगता है कि यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, तो बहुत सी महिलाएं तो बिना आए इतना आत्मबल पा लेती हैं कि अपनी समस्या को अपने घर में ही रिजॉल्व कर लेती हैं। फिर बहुत सी महिलाएं आती हैं तो हम उनके घर में एक बार इन्फॉर्म करते हैं, हम कोई छुपा के नहीं रख रहे हैं। तो महिला इन्फॉर्म करने से डरती है कि मेरे घर इन्फॉर्म कर दोगे, मैं तो उनसे छुप के आ रही हूँ, वो तंग करेंगे, वो बड़े बाहुबली हैं। इस तरह के महिला के विचार होते हैं। तो हम हर उस वीडियो सुनने वाले जो भी पीड़ित महिला भी अगर सुन रही हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी एनजीओ से बड़ा कोई नहीं होता है। आप कभी भी इधर आएंगे, आपको छुप के नहीं रहना पड़ेगा। आपके परिवार को सिर्फ सूचित किया जाता है कि आप यहाँ रह रही हैं। उनको ये प्रेशर नहीं किया जा रहा आप ले जाइए, या आपको नहीं प्रेशर किया जा रहा आप जाइए। आप यहाँ से तब जाती हैं जब आपकी स्वयं की इच्छा होती है। मेरी बहन जो भी पीड़ित है वो ये मान ले कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसके गेट की जो रेखा है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। मेरी बहन आएगी जाएगी अपनी मर्जी से, पर कोई राक्षस रूपी आके ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। वह मेरी बहन आती भी अपनी मर्जी से है, और अगर उसको लगता है कि मेरी स्वयं इच्छा अनुसार मेरे घर वाले मुझे मान गए हैं, मेरी समस्या का समाधान हो रहा है, तो वह अपने घर जाती है। अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, उसकी कमिटमेंट की हुई घर वाले पूरी नहीं करते, तो वह फिर वो मायका में अपने इस घर में वापस आ सकती है। यहाँ राहुल भाई हैं, हम हैं और 150 महिलाएं हैं, और गेट से लेके इंचार्ज तक इधर सिर्फ महिलाएं रहती हैं। कोई पुरुष का निवास नहीं है। हालांकि कोई पुरुष का निवास खराब नहीं होता, पर हमने ये एक और स्पेसिफाई रखा हुआ है, हमारे गेट से लेके किचन तक टोटली पूरी बिल्डिंग में मात्र महिला ही शक्ति रहती है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सेफ्टी, मतलब इतनी बातें सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा सेफ दूसरी कोई जगह महिला के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि कोई महिला घर
छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन अगर परेशान है तो फिर वो यहाँ आ सकती है। और एक और अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपसे बात करते हुए, कि महिला को यहाँ पर छुपा कर नहीं रखा जाता। वो महिला यहाँ आती है, अपने बारे में अगर वो चाहे तो वीडियो भी बनवाती है, और उसके बाद वो वीडियो भी उसके घर वाले देख सकते हैं, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया पे इनका काफ़ी बड़ा पेज है, मायका स्वीट होम से इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके घर वालों को सूचित भी किया जाता है कि कहीं वो परेशान होकर इधर उधर कंप्लेंट ना करें कि मेरी वाइफ को कहीं चली गई है या कोई लेकर चला गया है। तो उसको पहले ही दिन उसके घर वालों को बता दिया जाता है कि आपकी वाइफ इस आश्रम के अंदर आ गई है, और उसके बाद सिर्फ आगे की कार्रवाई अगर उनका मन करता है मिलने का, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद। कुछ महिलाएं तो सेम अगले दिन ही वापस चली जाती हैं, कुछ महिलाएं 1 हफ्ते बाद चली जाती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सच में छुटकारा चाहते थे महिलाओं को। तो ऐसी कुछ महिलाएं यहाँ पर 1-1, 2-2 साल से भी रह रही होंगी। राहुल भाई का 4 साल से रहते रहते तो मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलने लग गए हैं। इनको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है, और आप इनसे जुड़े हुए सब हैं और इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रगुजार रहेगी हमारी एनजीओ। और राहुल भाई का एक सवाल था, वैसे सवाल क्या था तो इन्हें सब पता ही है कि ये एनजीओ चलती कैसे है। तो हमारे राहुल भाई जुड़े हुए हैं और बहुत से हमारे संगी साथी जुड़े हुए हैं। तो एनजीओ जो ये है ये हमारी डोनेशन पे चलती है, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यहाँ गलत कार्य होते होंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो आज कोई पानी भी नहीं पिलाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को कैसे रख रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। मेरे मित्रों, कोई ऐसे बड़े खर्चे नहीं होते हैं। हमारे इधर लोग जन्मदिन मनाने आते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बनाने आते हैं, और जो लोग हमारी संस्था को जानते हैं, इस कार्य को देखते हुए वह अपने आप डोनेशन देते हैं। तो हमारी संस्था को चलाने के लिए डोनेशन हमारे लिए एक साधन है। तो इसलिए इतनी बड़ी दिल्ली में व्यवस्था है, हमारी रहने की जगह है, तो गलत कार्य करने की तो दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं हो सकती है। तो बहुत से ऐसे हमारे वीडियो देखने वालों के, क्योंकि मूवीज़ को देख के या कई चीज़ों को देख के ऐसे दिमाग ख़राब हो चुके होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ गलत ही होता होगा। तो आप रहने के अलावा भी दिल्ली जो भी आए या दिल्ली रहते हैं तो यहाँ का एक टूर भी करके जा सकते हैं, घूम के जा सकते हैं। और कोई महिला पीड़ित हो, ज़रूरी नहीं है रहने ही आए, 2-3 दिन रह के भी जा सकती है। तो सारी तरह की सुविधाएं हैं जो बहुत ईजी हैं। कोई FIR नहीं कराने की ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं है। अपनी एक आइडेंटिटी दे के आप पूरा इधर का एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चन फाइनल हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर किस एज की महिलाएं रह सकती हैं, और क्या वो अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। और एक और क्वेश्चन इसके साथ ही साथ मैं पूछ लेता हूँ विनाश सर आपसे, कि अगर कोई लड़की 18 साल से बड़ी है, अगर वो अपनी माँ के साथ आ रही है तो वो आ सकती है। साथ ही साथ क्या वो पढ़ाई, अगर वो कोई बड़ा कोर्स करना चाहती है, क्या वो पढ़ाई यहाँ पर आने के बाद क्या वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती है, या उसको पढ़ाई से रोका जाता है? राहुल भाई जी तो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इनके मल्टी प्रोडक्ट हैं और एक ही में मल्टी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे इन्होंने पूछा, ऑफ कोर्स 18 से ऊपर ही यहाँ महिला आ सकती है, चाहे वो कुंवारी है लड़की, चाहे वो मैरिड है वुमेन। तो 18 से ऊपर ही आने को अलाउ होता है। उसके साथ उसका कोई भी बच्चा किसी भी एज का रह सकता है। जैसे 18 साल की उसकी अगर बेटी है तो वो अपने आप में ही 18 साल है, तो उसको उसकी माँ की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने इंडिविजुअल रह सकती है। हमारे इधर पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। बच्चे GNM भी कर रहे हैं, UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारी एक आस्था जैन है, उस बच्ची ने तो अभी IP यूनिवर्सिटी से दिल्ली में BA LLB में 2nd टॉपर रही है। अब वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है। आप सबकी ब्लेस चाहिए, हो सकता है कमिंग ईयर में वह जज हो। तो इस तरह से वह पढ़ाई कर रही है। तो जो भी जितनी पढ़ाई करना चाहता है, छोटे से बड़ा, तो उसको पढ़ाई का पूरा सपोर्ट है, वोकेशनल का पूरा सपोर्ट है। कंप्यूटर कोर्स करना हो, सिलाई करनी हो, पार्लर बाहर सीखना हो, जिस भी तरह का पैरामेडिकल कोर्स करना हो, तो हर तरह की वोकेशनल की उसको सपोर्ट दी जाती है। जो भी बच्चे की काबिलियत है, जो डिजर्व करता है, वो तो हम कराते ही कराते हैं। उसके अंदर
कोई भी कतई भी कोई कमी नहीं बरती जाती। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, महिला घर में सेट हो जाके, प्लस जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं उनको पूरी मदद दी जाए। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये बात बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मुझे पहले से पता थी क्योंकि मैं 4 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन ये बात आप तक पहुँचना ज़रूरी थी कि यहाँ पर कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो उसकी पढ़ाई को रोका नहीं जाता, बल्कि उसको और मोटिवेट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, और उसको जितना ज़्यादा वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, कोई भी लड़की हो, उसको यहाँ पर आने के बाद उसको पढ़ाई के लिए अलग से रूम दिया जाता है। मतलब ऐसा फील होता है कि वो 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये महीना खर्च करके भी ऐसी जगह पर नहीं जा सकती थी, और यहाँ पर आने के बाद उनकी पढ़ाई पूरी होती है। जैसा बताया कि कुछ लड़कियाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, कुछ जीएनएम कर रही हैं, और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो जज की तैयारी कर रही हैं। तो सैल्यूट है सर आपको, अविनाश सर, कि आप ये शानदार कार्य कर रहे हैं। और आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ हम इस चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, इनके माइका स्वीट होम को, आप इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपका मन करे तो आप इस आश्रम के अंदर विज़िट करना। और जैसा कि मैं भी अपने कुछ फंक्शंस को यहाँ पर सेलिब्रेट करता हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे के बर्थडे को, पहले मैं जाता था अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करता था किसी बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लग जाते थे। उतना ही पैसा, बल्कि उतना नहीं, उससे भी कम पैसों के अंदर यहाँ पर इन बच्चों के साथ मैं अपने कुछ फंक्शंस को सेलिब्रेट करता हूँ, और अपने कुछ सेलेक्टेड जो रिलेटिव्स होते हैं, 30, 40, 50 जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, इन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। डीजे से लेकर हर खाने की व्यवस्था, सब कुछ, सारी व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो आप लोग भी ज़रूर कांटेक्ट करें, और आप लोग भी अगर चाहें तो इस चैनल का और इस पेज का, इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, और हमारे पेज के साथ कोलैबोरेशन भी रहेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका मन करे तो विज़िट करिए, और साथ में डोनेशन करने का मन करे तो डोनेट करिए, क्योंकि मैंने एक लाइन सुनी है कि बांटने से बढ़ता है। तो बांटना शुरू करिए, बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू अविनाश सर, आपने समय दिया। और साथ में आखिरी क्लोजिंग स्पीच मैं चाहता हूं कि दर्शकों को, आप भी कुछ हमारे दर्शकों को, क्योंकि पहला एपिसोड है, और आपकी हमारे दर्शकों को भी आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको नए साल की बहुत मुबारक हो। आपने इस चैनल पे जो भी हमारे को सुना उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। माइका, वही माँ का घर, स्वीट होम अनाथ आश्रम के नाम से हमारा इंस्टा भी है, और यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी हैं। आप उस पर विज़िट करिए। आप उस पर विज़िट करेंगे तो पूरा माइका का आपको विज़िट मिलेगा। हर तरह से क्या हम इधर प्रोग्राम करते हैं, और जो इधर महिलाएं आती हैं उनके पूरे व्यूज़ मिलेंगे। आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करिए। साथ में मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इधर कोई भी शादी के लिए संपर्क ना करे, एवं बच्चा गोद लेने के लिए संपर्क ना करे। बच्चा गोद लेने के लिए कोई भी एनजीओ प्रमाणित नहीं होती कि गोद दे पाए। उसके लिए आपको CARA, कारा की साइट पे विज़िट करना होता है, वहीं पे ही आपको अपना लेखा जोखा देना होता है, उसी प्रक्रिया से आपको बच्चा मिल सकता है। रही बात शादी की, हमारे इधर शादीशुदा महिलाएं आती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको घर में ही रीसेट होना होता है। तो इस वीडियो को देख के हमारे भाई से कोई भी शादी के लिए या बच्चा गोद लेने के लिए प्रेशर ना करे, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे इधर नहीं है। धन्यवाद। आपके आने वाले टाइम में कोई भी सवाल हो तो हमारे राहुल भाई से कर सकते हैं, ये हमारे टच में रहते हैं, और आगे भी हम आपसे टच में रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आए और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे अविनाश जैन जी, जिनके बारे में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनकी बातें सुन के, इनके काम को सुनकर आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ ये हमारा पहला एपिसोड है, और मैं वादा करता हूँ ऐसे ही शानदार शानदार लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है कि जो इस चेयर पर आएँ और अपने अनुभव को साझा करें, ऐसे लोगों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे लोग अपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हों, या वो बिजनेसमैन हों, या वो नेटवर्कर हों, या वो सिंगर हों, डांसर हों, स्पोर्ट्समैन हों, जिसने अपनी
इंडस्ट्री के अंदर संघर्ष किया हो और सफलता अर्जित की हो, ऐसे तमाम लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू साथियों, नमस्कार।